मेरा नाम आर्यन मेहरा था। लोग मुझे कामयाब आदमी कहते थे। बड़ी कंपनी में नौकरी, अच्छा घर, बड़ी सैलरी। ऊपर से देखने वाले को लगता था कि मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन सच यह था कि मेरे घर की दीवारों के बीच एक ऐसी खामोशी रहती थी जिसे मैंने खुद पैदा किया था। चाय ठंडी क्यों है? सुबह सुबह मैंने कब मेज पर इतनी जोर से पटका कि चाय की बूंदें सभी दीवार तक जा लगी। मेरे सामने खड़ी मेरी पत्नी सिया घबरा गई। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। सॉरी, मैं दूसरी बना देती हूँ। मैंने तिरस्कार से उसकी तरफ देखा। तुमने एक काम ढंग से नहीं होता, पता नहीं मेरी किस्मत में ही ये सब क्यों लिखा था। वो चुप रही। हमारी शादी को 2.5 साल हो चुके थे। सिया ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, शांत स्वभाव, साधारण कपड़े, कम बोलने वाली लड़की। और मुझे हमेशा हाई फाई मॉडर्न स्मार्ट लोगों के बीच रहने की आदत थी। ऑफिस की पार्टियों में जब मैं अपनी सहकर्मियों को उनकी स्टाइलिश पत्नियों के साथ देखता तो घर आकर घंटों चिड़चिड़ाता रहता। मेरे अंदर एक अजीब सा अहंकार था। मुझे लगता था मैं बेहतर का हकदार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंसान की सबसे बड़ी गलती वही होती है जब वो किसी सच्चे इंसान की कीमत उसके कपड़े, डिग्री या अंग्रेजी से लगते हैं। और यही गलती मुझे ऐसी जगह ले जाने वाली थी जहाँ से लौटना नामुमकिन था। उस दिन ऑफिस जाते वक्त भी मेरा मूड खराब था, लेकिन जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठा, सामने से आती हुई खुशबू से मेरा ध्यान खींच लिया। गुड मॉर्निंग मिस्टर एग्रीमैन। मैंने सिर उठाया। मेरे सामने रिया खड़ी थी, आत्मविश्वास से भरी, तेज बोलने वाली, हमेशा मुस्कुराते रहने वाली लड़की। आज फिर किस बात पर दुनिया से नाराज हो? उसने हंसते हुए पूछा। मैं भी हल्का मुस्कुरा दिया। पता नहीं क्यों उसके सामने मैं अलग इंसान बन जाता था। वो मुझे समझदार लगती थी, स्मार्ट लगती थी, बिल्कुल वैसी जैसी पत्नी मैं हमेशा चाहता था। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। कॉफी ब्रेक, लंच, देर रात प्रोजेक्ट कॉल, और उधर घर पे सिया हर दिन पहले जैसी ही थी। दरवाजा खोलना, पानी देना, खाना गर्म करना और मेरी डांट चुपचाप सुन लेना। कई बार मुझे खुद हैरानी होती थी, आखिर कोई इंसान इतना सब सह कैसे सकता है। लेकिन मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की उसके दिल में क्या चलता है। एक रात में देर से घर पहुंचा। घड़ी में 11:30 बजे थे। दरवाजा खुलते ही मुझे खाने की खुशबू आई। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था। मैं झुंझलाकर बोला, अब तक जाग रही हो? वो हल्का सा मुस्कुराई। सोचा साथ में खाना खा लेंगे। मैंने फोन देखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। उसने धीमे से पूछा, सब ठीक है? बस यही सवाल मुझे चुभ गया। हर बात में दखल देना जरूरी है क्या? उसकी मुस्कुराहट उसी पल गायब हो गई। लेकिन उसने फिर भी धीरे से कहा, मैंने सिर्फ पूछा था। मैंने अपने कमरे चला गया। करीब आधे घंटे बाद सिर में तेज दर्द हुआ। मैंने दवाई ढूंढनी चाहिए, नहीं मिली। तभी कमरे का दरवाजा खुला। सिया अंदर आई। उसके हाथ में पानी और दवा थी। ये ले लीजिए। मैंने बिना कुछ बोले दवाई ले ली। कुछ मिनट बाद उसके धीरे धीरे मेरा सिर दबाना शुरू किया। कमरे में खामोशी थी। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ मेरे हाथ पर कुछ गर्म गिरा। मैंने आँख खोली। वो रो रही थी, बहुत धीरे, बिना आवाज के, जैसे रोने को भी उसे इजाजत न हो। मैंने पहली बार उसे ध्यान से देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। और पता नहीं क्यों उस पल मेरे अंदर हल्की सी बेचैनी हुई। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, क्या वो कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं भी इंसान हूँ? उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। कमरे में अचानक बहुत भारी सन्नाटा फैल गया। लेकिन अगले ही पल मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, रिया कॉलिंग। मैंने तुरंत कॉल उठा ली और उसी पल मैंने नहीं देखा, सिया की आंखों में जो आखिरी उम्मीद बची थी वो भी टूट चुकी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था, सिर्फ 3 हफ्ते बाद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने आने वाला था। और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगले कुछ दिनों में मेरे और रिया के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। अब हम सिर्फ ऑफिस में सहकर्मी नहीं रहे थे। मैं उसके साथ हंसता था, उसके साथ कॉफी पीता था, उसके साथ भविष्य की बातें करता था। और घर मेरे लिए सिर्फ सोने की जगह बन चुका था। लेकिन एक अजीब बात थी, मैं चाहे सिया से कितना भी रूखा व्यवहार करूं, उसने कभी शिकायत नहीं की। न मेरे घर वालों से, न किसी रिश्तेदार से, न मुझसे। बस चुप रहती थी। इतनी चुप कि कभी कभी उसकी खामोशी मुझे बेचैन करने लगती थी। एक रविवार की सुबह मैं देर तक सोया हुआ था। जब आँख खुली तो कमरे में हल्की सी दवाई की गंध थी। मैं बाहर आया। सिया सोफे के पास बैठी थी। उसके हाथ में मेडिकल फाइल थी। चेहरा थोड़ा पीला लग रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो हल्का सा मुस्कुराई, कुछ नहीं, बस कमजोरी है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सच कहूँ, मैं ध्यान देना ही नहीं चाहता था। उसी शाम रिया का मैसेज आया। कब तक ऐसा चलेगा? मैं समझ गया वो क्या कहना चाहती है। मैंने कॉल किया। रिया सीधी बात करने वालों में से थी। देखो आर्यन, मैं किसी की जिंदगी में छुपकर नहीं रह सकती। अगर तुम सीरियस हो तो फैसला लो।
उस रात पहली बार मैंने तलाक के बारे में गंभीरता से सोचा। अजीब बात थी, जिस रिश्ते को निभाने की कोशिश मुझे कभी करनी चाहिए थी, उसे खत्म करने का फैसला मैं बहुत आसानी से ले रहा था। 2 दिन बाद मैं घर लौटा। सिया ने मेरा पसंदीदा खाना बनाया था, गरम रोटी, दाल और वही मीठी खीर जो मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन उस दिन मेरे हाथ में कुछ और था, तलाक के कागज। मैंने बिना किसी भूमिका के कागज उसके सामने रख दिया। उसने पहले कागज देखे, फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन आवाज नहीं। मैंने कठोर लहजे में कहा, ये रिश्ता अब नहीं चल सकता। कमरे में कुछ सेकंड तक अजीब सन्नाटा रहा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या कोई और है? मैंने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, हाँ। मेरे ये शब्द सुनकर उसके चेहरे का रंग जैसे उतर गया, लेकिन अगले पल उसने जो कहा उससे मैं खुद कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो बोली, अगर आपका फैसला हो चुका है तो मैं रोकूंगी नहीं। बस इतना कहकर वो उठी और अपने कमरे में चली गई। ना रोई, ना चिल्लाई, ना सवाल किए। उसकी यही खामोशी मुझे समझ नहीं आती थी। उस रात में घर के से बाहर चला गया। मन में बस एक ही ख्याल था, अब मैं आजाद हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था घर के अंदर मेरे जाने के बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। 3 दिन बाद मैं वापस घर लौटा। सच कहूँ, मुझे उम्मीद थी घर खाली मिलेगा। सोचा था सिया अपने मायके चली गई होगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला घर में अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि अपनी सांसें की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। डाइनिंग टेबल वैसे ही सजी हुई थी, फूलदान में रखे फूल मुरझा चुके थे। घड़ी चल रही थी, लेकिन घर जैसे रुक गया था। सिया, मैंने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। मैंने पूरा घर देखा, किचन, बालकनी, कमरा, वो कहीं नहीं थी। लेकिन बेड पर एक सफेद लिफाफा रखा था, उस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था, आर्यन। मेरे कदम अचानक धीमे पड़ गए। दिल में एक अनजाना सा डर सा उठा। मैंने लिफाफा खोला, अंदर एक चिट्ठी थी, कांपते हाथों में लिखी हुई। आपको कभी बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी। आप हमेशा कहते थे कि मैं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूँ। आज आपकी गलती खुद ही आपकी जिंदगी से जा रही है। मैंने तेजी से आगे पढ़ा। तलाक के कागजों पर मैंने साइन कर दिए हैं, लेकिन जाते जाते एक सच छोड़ रही हूँ। उसके साथ एक मेडिकल रिपोर्ट लगी थी। मैंने रिपोर्ट खोली और अगले ही पल मेरे पहले तले जमीन खिसक गई। प्रेगनेंसी पॉजिटिव। मैंने उसे अकेले इस हालत में घर से जाने पर मजबूर कर दिया था। मेरे अंदर पहली बार डर पैदा हुआ, सच्चा डर। मैंने तुरंत उसका नंबर मिलाया, स्विच ऑफ। दोबारा मिलाया, फिर, लेकिन हर बार वही जवाब, स्विच ऑफ। उस रात मुझे पहली बार अपने ही घर में घुटन महसूस हुई। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अचानक मेरी नजर अलमारी पर पड़ी। मेरे सारे कपड़े कलीन से रखे हुए थे, ऑफिस की फाइल अलग, मेरी घड़ी साफ करके डिब्बे में रखी हुई थी। यहाँ तक कि मेरे टूटे हुए चश्मे का फ्रेम भी ठीक करवा रखा था। मैं वहीं खड़ा रह गया। ये सब कब करती थी वो? मैंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? उसी समय मेरा फोन बजा, रिया कॉलिंग। मैंने कॉल उठाई। कहाँ हो तुम? मैंने डिनर बुक किया है। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन पता नहीं क्यों पहली बार मुझे उसकी आवाज दूर दूर सी लगी। मैंने धीमे से कहा, सिया प्रेग्नेंट थी। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर उसने कहा, तो अब क्या कर सकते हो? मैं चुप हो गया। वो फिर बोली, आर्यन प्लीज इमोशनल मत बनो, तुमने फैसला ले लिया है। उसकी बात खत्म हुई, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था, क्योंकि पहली बार किसी ने मेरी पत्नी को समस्या कहा था और पहली बार मुझे बुरा लगा था, बहुत बुरा। लेकिन असली झटका भी बाकी था, क्योंकि अगले दिन मुझे अस्पताल से कॉल आने वाली थी। अगली सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार ही हो रहा था कि अचानक फोन बजा, अनजाना नंबर। मैंने कॉल उठाई। हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। जी क्या बात है? उधर से कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, आपकी पत्नी सिया। बस उसका नाम सुनते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। क्या हुआ उसे? उसकी तबीयत कल रात अचानक खराब हो गई थी। उनके पर्स से आपका नंबर मिला। मुझे लगा जैसे कानों में आवाज धीमी पड़ गई हो। मैंने कुछ सोचे हॉस्पिटल की तरफ भागा। रास्ते पर दिमाग में हजारों बात घूम रही थी। क्या वो ठीक होगी? क्या बच्चा ठीक होगा? क्या उसने? नहीं, मैंने सिर झटक दिया। हॉस्पिटल पहुंचे ही मैं रिसेप्शन की तरफ भागा, लेकिन जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई उसने मेरे भीतर जैसे कुछ तोड़ दिया। मरीज अब खतरे से बाहर है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर की अगली बात सुनकर मेरी सांसें फिर अटक गई। मैंने कई दिनों से तेज कमजोरी थी, स्टेज बहुत ज्यादा था, और डॉक्टर ने मेरी तरफ देखकर पूछा, आप इनके पति हैं? मैंने धीमे से कहा, जी। उनकी आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी। तो आपको यह भी पता होना चाहिए था कि आपकी पत्नी पिछले कुछ महीनों से अपनी दवाई छोड़ रही थी। दवाइयाँ? मैं चौंक गया।
कौन सी दवाइयाँ? डॉक्टर ने फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने जैसे ही पढ़ा मेरी आंखें फैल गई। ब्लड डिसऑर्ड, लंबे इलाज की जरूरत। मेरे हाथ कांप गए। ये क्या था? मुझे मुझे इसके बारे में कभी कुछ पता क्यों नहीं चला? मैं कुर्सी पर बैठ गया, दिमाग सुन्न था। तभी डॉक्टर ने कहा, उन्होंने किसी को बताने से मना किया था। मैंने धीमे से पूछा, क्यों? डॉक्टर ने सीधा जवाब दिया, कहती थी मेरे पति पहले ही बहुत परेशान रहते हैं, मैं और बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे सीने में जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। मैं वहीं खड़ी रह गया। जिस लड़की को मैं हर दिन ताने देता था, वो अपनी बीमारी छुपाकर मेरे बारे में सोच रही थी। मैं धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला था। सिया अंदर सो रही थी। चेहरा पीला था, हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। लेकिन मेरी नजर जिस चीज पर जाकर रुकी, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसके सिराने एक छोटी सी नोटबुक रखी थी। मैंने धीरे से उसे खोला। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बच्चे के लिए मेरी सांसें रुक सी गई है। अंदर छोटे छोटे नोट्स लिखे थे, अगर मैं कभी साथ ना रहूं तो उसे आलू के पराठे बहुत पसंद है। बिल्कुल अपने पापा की तरह। उसे तेज बारिश से डर लग सकता है, और अगर उसके पापा कभी उस पर गुस्सा करे तो उसे बताना उसके पापा बुरे इंसान नहीं है, बस जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। मैं पढ़ता जा रहा था और हर लाइन मेरे अंदर अपराध बोध की तरह उतरती जा रही थी। उसने एक जगह लिखा था, शायद एक दिन वो मुझे समझेंगे। मेरी आंखें भर चुकी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था उस नोटबुक के आखिरी पन्ने पर ऐसा सच लिखा था जो मेरी पूरी दुनिया उलट देने वाला था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे नोटबुक का आखिरी पन्ना खोला। कुछ सेकंड तक मैं सिर्फ उसे देखता रह गया। उस पन्ने पर लिखा था, अगर ये पन्ना तुम पढ़ रहे हो तो शायद पहली बार तुमने मुझे समझने की कोशिश की है। मेरे गले में कुछ अटक सा गया। आगे लिखा था, मुझे हमारी शादी के 6 महीने बाद ही अपनी बीमारी के बारे में पता चल गया था। डॉक्टर ने कहा था इलाज लंबा चलेगा, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी तुम पहले से ही मुझसे खुश नहीं हो। मेरी उंगलियां सुन पड़ती जा रही थी, लेकिन अगली लाइन ने मुझे बिल्कुल जड़ कर रख दिया। और हाँ, मुझे तुम्हारे और रिया के बारे में भी सब पता था। मैंने तेजी से पन्ना पलटा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस दिन तुम्हारे फोन घर पर छूट गया था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं पढ़ना चाहा, लेकिन बार बार आने वाले मैसेज कुछ सामने खुलते जा गए। मैं चाहती तो लड़ती और शोर मचाती, लेकिन प्यार कभी भीख मांगकर नहीं मिलता। मेरी आंखें नम हो चुकी थी। उसे सब पता था, और फिर भी उसने एक बार भी मुझसे सवाल नहीं किया। तभी अचानक मेरे फोन पर मैसेज आया, रिया आज शाम मिलना जरूरी बात है। मैंने नोटबुक बंद की। दिमाग भारी हो चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों आज पहली बार रिया से मिलने का मन नहीं था। फिर भी मैं गया। कैफे में रिया पहले से बैठी थी। मुझे देखते ही बोली, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने धीमे से कहा, सिया हॉस्पिटल में है। रिया ने कॉफी का कप उठाया। चेहरे पे कोई हैरानी नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक सामान्य सा भाव। तो उसका वही एक शब्द सीधे मेरे सीने में लगा। मैंने उसकी तरफ देखा। रिया वो बीमार है। और मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वो झिझलाकर बोली, आर्यन प्लीज अब फिर वही ड्रामा शुरू मत करो। मैं चुप हो गया। वो आगे झुककर बोली, सीधी बात सुनो, अगले महीने मुझे बाहर की कंपनी से तो मैं शादी करके विदेश जाना चाहती हूँ, लेकिन किसी बोझ के साथ नहीं। मतलब? उसने बिना हिचकिचाए कहा, तलाक जल्दी खत्म करो, बाकी चीजें क्लियर करो, मुझे किसी की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। उसके शब्द खत्म हुए और उसी पल मेरे दिमाग में हॉस्पिटल वाला दृश्य घूम गया। ड्रिप लगी सिया, नोटबुक, उसके पापा बुरे इंसान नहीं। मुझे अचानक घुटन महसूस हुई। क्या मैं इतने दिनों से एक भ्रम में जी रहा था? मैं कुर्सी से उठा। रिया चौंक गई। अरे कहाँ जा रहे हो? मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे किसी जरूर इंसान के पास जाना है। मैं तेजी से बाहर निकल आया। बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं पूरी स्पीड से हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरा फोन फिर बजा। इस बार नंबर हॉस्पिटल का था। मैंने घबराकर कॉल उठाई। उधर से जल्दी जल्दी आवाज आई, मिस्टर आर्यन आप तुरंत हॉस्पिटल आइए। क्या हुआ? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर सिर्फ इतना सुनाई दिया, मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई है। मेरे हाथ से फोन लगभग छूट चुका था। मैं पूरी रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। बारिश तेज हो चुकी थी। सड़क धुंधली दिखाई दे रही थी। बार बार मेरे कानों में सिया की वही बात गूंज रही थी, उसके पापा बुरे इंसान नहीं है, बस जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। मैं पहली बार खुद से नफरत कर रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही मैं दौड़ता हुआ अंदर गया। सिया सिया कहाँ है? नर्स मुझे सीधे ऑपरेशन थिएटर के बाहर ले गई। लाल लाइट जल रही थी। मेरे पैरों से जैसे ताकत निकल गई। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। चेहरा गंभीर था। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मरीज बहुत कमजोर है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, बच्चा?
डॉक्टर ने धीमे से कहा। अभी कुछ कहना मुश्किल है। वो 2 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 2 घंटे थे। मैं मंदिर गया, पहली बार सच्चे दिल से दुआ मांगी, भगवान बस एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर लूंगा, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा दूसरी बार मौका नहीं देती। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। मेरी सांसें अटक गई। डॉक्टर बाहर आए। उनके हाथों में एक नन्ही सी बच्ची थी, छोटी सी, बिल्कुल शांत। मैंने कांपते हाथों से उसे गोद में लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सिया, डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अफसोस था। हमें अफसोस है, बस इतना सुनना था। और मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया। मेरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। जिस लड़की को मैंने कभी प्यार नहीं दिया, जिसे हर दिन रुलाया, जिसने मरते दम तक मेरी बुराई नहीं की, आज वो चली गई थी, हमेशा के लिए। कुछ दिन बाद मैंने उसकी चीजें समेटनी शुरू की। अलमारी के कोने में मुझे एक छोटा सा डिब्बा मिला। अंदर दर्जनों चिट्ठी रखी थी। हर चिट्ठी पर अलग तारीख थी। मैंने पहली चिट्ठी खोली। आज आपने पहली बार मेरी बनाई खीर की तारीफ की, मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरी चिट्ठी, आज आपने गुस्से में बहुत कुछ बुरा कहा, लेकिन कोई बात नहीं, शायद आपका दिन खराब होगा। तीसरी, आज डॉक्टर ने कहा मैं माँ बनने वाली हूँ, बहुत डर लग रहा है, सबसे पहले आपको बताना चाहती थी। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। आखिरी चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था, अगर कभी मैं ना रहूं तो हमारी बेटी को यह मत बताना कि उसके पापा ने मुझे दर्द दिया था। उससे हमेशा कहना उसके पापा अच्छे इंसान थे, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो आपसे वैसे ही प्यार करे जैसे मैंने किया। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। उसी दिन मुझे समझ आया, मोहब्बत, खूबसूरती, अंग्रेजी डिग्री बड़े सपनों में नहीं होती। मोहब्बत तो उस इंसान में होती है जो टूटकर भी आपकी सलामती की दुआ करे। समय गुजरता गया। मैंने नौकरी छोड़ दी, शहर बदल लिया और मेरी दुनिया सिर्फ मेरी बेटी थी। हर सुबह उसके लिए आलू के पराठे बनाता था, क्योंकि उसकी माँ की डायरी में लिखा था उसे बहुत पसंद आएंगे। सालों बाद एक दिन मेरी बेटी पूछा, पापा मम्मी कैसी थी? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मम्मी इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान थी। बेटी ने मासूमियत से पूछा, और आप? मेरी आंखें भर आई। मैंने उसे सीने से लगाया और धीमे से कहा, मैं वो इंसान हूँ जिसने उन्हें बहुत देर से समझा। कमरे की दीवार पर लगी सिया की तस्वीर मुझे देख रही थी। पहली बार उसकी मुस्कुराहट में मुझे शिकायत नहीं दिखी, सिर्फ खामोशी मोहब्बत दिखी, जो मेरे पछतावे से कई बड़ी थी। यह कहानी का आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।